मूवी की शुरुआत में हम ग्रे को देखते हैं जो एक मैकेनिक है और इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है। ये अपने क्लाइंट के लिए एक मसल कार पर काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ इसकी वाइफ आती है और इनका घर पूरी तरह से ऑटोमेटेड है जो ग्रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद ग्रे अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे क्लाइंट को कार वापस करने जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद ये दोनों क्लाइंट के घर आ जाते हैं। इसकी वाइफ कहती है कि क्या तुम्हारा कस्टमर पत्थर के नीचे रहता है। इसके बाद जब ये नीचे जाती है तो पता चलता है कि घर तो बहुत अच्छा है। इसके बाद इन्हें अंदर एरन मिलता है। इसकी वाइफ पहचान जाती है कि ये तो वेसल कंपनी के ओनर है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। ग्रे की वाइफ इससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद एरन इन्हें अपना नया प्रोडक्ट दिखाता है जो एक कंप्यूटर चिप है। ये वो सब कर सकती है जो इंसान कभी नहीं कर सकते। इसके बाद ये दोनों वहाँ से आ जाते हैं और इनकी कार पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। कुछ देर बाद ग्रे समझ जाता है कि कार गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और कार गिर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और इन्हें यहाँ से निकाल लेते हैं। इनका लीडर ग्रे की वाइफ को पकड़कर उसके सीने में गोली मार देता है और ग्रे कुछ नहीं कर पाता। फिर वो लीडर ग्रे की गर्दन पर भी शूट कर देता है और ग्रे पैरालाइज हो जाता है। वो लाचारी से अपनी वाइफ को मरते हुए देखता रहता है। 3 महीने बाद ग्रे अब पूरी तरह से अपाहिज है। इसके घर पर हर चीज ऑटोमेटेड है इसकी मदद के लिए और यही मशीनें इसकी देखभाल करती हैं। इसकी माँ भी यहाँ इसकी देखभाल करने आ जाती है। इसके बाद ग्रे पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ डिटेक्टिव कॉर्टेस से मिलता है। वो बताती है कि हमें अभी तक अपराधी नहीं मिले हैं। ग्रे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे ड्रोन्स कैमरास किस काम के हैं। कॉर्टेस बताती है कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने चेहरे ब्लॉक कर रखे थे। ग्रे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और एक रात वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और नींद की दवाई का ओवरडोज ले लेता है पर इससे ये मरता नहीं बल्कि हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और सरप्राइजिंगली एरन इससे मिलने आता है और ग्रे से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से ठीक कर सकता हूँ, पहले जैसा कर सकता हूँ, बस तुम्हें अपने अंदर वो चिप लगानी होगी जो मैंने तुम्हें पहले दिखाई थी। आखिरकार ग्रे मान जाता है। इसके बाद ये ग्रे के नर्व सिस्टम में वो चिप लगा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये प्रोसेस स्लो है, तुम धीरे धीरे ठीक होगे। पर सरप्राइजिंगली ग्रे बहुत जल्दी ठीक होने लगता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। रूम में सब इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एरन ग्रे से एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा क्योंकि ये एक खुफिया एक्सपेरिमेंट है। ग्रे अपनी एबिलिटी चेक करता है। इसके बाद ग्रे के पास सबूतों का पैकेज आता है जो डिटेक्टिव कॉर्टेज ने भेजा है। जब ग्रे इन्हें देख रहा होता है तो इसे एक आवाज सुनाई देती है। ग्रे पूछता है कौन है। वो आवाज कहती है मैं स्टेम हूँ, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे तुम्हारी गर्दन में लगाया गया है। तो अब एक बॉडी में 2 पर्सनालिटी हो गई, एक ग्रे जिसकी ओरिजिनल बॉडी है और दूसरा स्टेम जो एक चिप है। इसके बाद ग्रे फिर से क्लिप देखता है पर इसमें कातिलों के चेहरे साफ नहीं दिखते पर स्टेम इनके हाथ पर बने टैटू पहचान लेता है और इसे एक पेपर पर ड्रॉ कर लेता है। स्टेम की मदद से ग्रे को अब कातिल का पता चल गया है जिससे बदला लेने के लिए ये उसके घर आ जाता है। वहाँ उसे कुछ मैसेजेस मिलते हैं जिनमें उसे एक जगह की लोकेशन मिलती है जिसका नाम है ओल्ड बॉन्स। पर तभी वहाँ कातिल भी आ जाता है और ग्रे को पकड़ लेता है। फिर वो ग्रे से पूछता है कि कौन हो तुम। ग्रे बताता है कि तुमने मेरी वाइफ को मारा है। फिर वो कातिल ग्रे को भी मारने की कोशिश करता है और ग्रे को मारने ही वाला होता है। तभी स्टेम कहता है कि मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ पर मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए और ग्रे उसे परमिशन दे देता है और फिर ग्रे की बॉडी का कंट्रोल स्टेम ले लेता है और रोबोटिकली बहुत ही बढ़िया फाइट करने लगता है। ये हथियारा तो इसे छू भी नहीं पाता। स्टेम उसे किचन में फेंक देता है और इसके सिर पर एक के बाद एक बर्तन तोड़ने लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ग्रे कहता है प्लीज नीचे ही रहना, उठना मत। पर वो उठकर नाइफ उठा लेता है पर स्टेम बहुत तेज है और वो उसी नाइफ को उसमें घुसा देता है। पर ये कातिल अब भी ग्रे को मारने की कोशिश करता है। ग्रे स्टेम से उसे रोकने को कहता है जिसके रिस्पॉन्स में स्टेम नाइफ से उसका जबड़ा ही चीर देता है जिससे वो कातिल मर जाता है। इसके बाद स्टेम पूरा कंट्रोल ग्रे को दे देता है और कहता है कि हमें सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाने होंगे। इसके बाद डिटेक्टिव कॉर्टेस को इसके पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसके हाथ में गन इम्प्लांट है जिसे कोबाल्ट कंपनी ने बनाया है। जब ये ड्रोन फुटेज देखती है तो मर्डर से पहले उसे वहाँ ग्रे घूमता हुआ मिलता है। इसके बाद एरन ग्रे पर गुस्सा करता है कि मेरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तुमने अपना बदला लेने के लिए किया है, अगर तुम पकड़े गए तो वापस उसी व्हील चेयर पर आ जाओगे। इसके बाद कॉर्टेस कार खरीदने
के बहाने उसके पास आती है और ग्रे से मर्डर के बारे में पूछती है। ग्रे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद ग्रे ओल्ड बॉन्स बार में आता है जिसका पता उसे मैसेजेस में मिला था और वहाँ सबसे पूछता है कि क्या किसी को मेरी वाइफ के मर्डर के बारे में पता है। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं। इसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो उसे बाथरूम में ले जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, पर नीचे के हिस्से में ग्रे को कुछ महसूस नहीं होता, पर उसकी गर्दन पर होता है। ग्रे देखता है कि उसके हाथ में भी गन फिट है, पर वो चाहता है कि ये खुद कबूले कि वो उसकी वाइफ के मर्डर में शामिल था। फिर ये मुस्कुराकर कबूल कर लेता है कि ये भी शामिल था। तभी ग्रे स्टेम को कंट्रोल दे देता है और फिर ये वहाँ मौजूद गुंडों को इजीली धो डालता है। ये खूनी उसे छू भी नहीं पाता। स्टेम उसे टॉयलेट में डाल देता है। फिर ये उसे दीवार में घुसा देता है, पर स्टेम उसे बिजली के झटके से गिरा देता है और इससे पूछता है कि इसमें कौन शामिल था और मेरी वाइफ को किसने मरवाया। पर ये हंसने लगता है। स्टेम कहता है बेटा नाइफ उठा लो। फिर ये उसके चेहरे पर चीराफाड़ी करने लगता है और फिर ग्रे पूछता है कि तुम्हें इसके लिए किसने पैसे दिए थे। वो बताता है फिस्क ने, पर इससे आगे बताने से पहले ही वो मर जाता है। फिर स्टेम कहता है कि एरन हमारी लोकेशन स्ट्रेस कर रहा है और वो मुझे कभी भी बंद कर सकता है। हमें एक हैकर को ढूंढना होगा जो एरन के सिस्टम को तोड़ सके, जिसके लिए स्टेम ग्रे को कुछ कोड्स बताता है जिससे सिस्टम हैक किया जा सकता है। फिर ये हैकर के एड्रेस पर आ जाते हैं, पर ग्रे धीरे धीरे पैरालाइज होता जा रहा है। स्टेम बताता है कि एरन मुझे बंद कर रहा है। इधर बार में फिस्क आता है और वो अपने साथी से ग्रे की पूरी जानकारी ले लेता है और हमें पता चलता है कि ये भी साइबोर्ग टाइप का सुपर ह्यूमन है। इधर ग्रे भी गिरते गिरते हैकर के पास पहुंच जाता है। फिस्क बार वाले से कहता है कि जब वो हमारे साथी को मार रहा था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया, और वो एक छींक मारता है जिसमें छोटे छोटे नैनोबोट्स निकलकर इसके अंदर चले जाते हैं और इसे मार देते हैं। इधर हैकर सिस्टम को अनलॉक कर रहा होता है, तभी यहाँ फिस्क भी आ जाता है। हैकर उन्हें देख लेता है, पर वो स्टेम के सारे रेस्ट्रिक्शन हटाकर ही वहाँ से जाती है और कहती है कि सिस्टम के रिबूट होते ही कंट्रोल वापस आ जाएगा। तभी वहाँ एरन के आदमी भी ग्रे को लेने आ जाते हैं। इधर फिक्स भी ग्रे के पास आ जाता है और तभी स्टेम भी एक्टिवेट हो जाता है और ये वहाँ से भाग जाता है। फिस्क का बंदा भी ग्रे का पीछा करता है, पर स्टेम बहुत तेज है। तभी फिस्क को वहाँ एरन के आदमी आते हुए दिखते हैं, जिन्हें वो निकलने से पहले ही शूट कर देता है और इधर ग्रे के आगे भागने का और रास्ता नहीं है। स्टेम कहता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस, और फिर स्टेम उसी की गन से उसी का भेजा उड़ा देता है। और जब तक फिस्क वहाँ आता है तब तक ग्रे वहाँ से जा चुका था। इसके बाद ग्रे अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे चलता देख हैरान हो जाती है। फिर ग्रे उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। उसकी माँ उससे अब आगे बढ़ने को कहती है, पर ग्रे के सर पर बदले का भूत सवार है। इसके बाद वहाँ कोरेज आती है और ग्रे से नए मर्डर के बारे में सवाल करती है कि तुम्हें फिर से खून की जगह पर देखा गया है, और फिर वो चुपचाप ग्रे के पॉकेट में एक वॉइस रिकॉर्डर रखकर चली जाती है। इसके बाद स्टेम बिना ग्रे की परमिशन से उसकी बॉडी से कंट्रोल ले लेता है और फिस्क को ढूंढने निकल जाता है। कोर्टेज इसका पीछा करने लगती है। स्टेम को उसके पॉकेट में माइक मिल जाता है और फिर वो एक कार को हैक करके कोर्टेज का एक्सीडेंट करा देता है, पर कोर्टेज बच जाती है और उसकी माँ के पास आकर उससे सब कुछ बताने को कहती है। इधर ग्रे भी फिस्क को ढूंढ लेता है। फिस्क कहता है कि मेरी वजह से तुम एक शानदार साइबोर्ग बन पाए। ग्रे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा। फिस्क बताता है कि तुम्हारी वाइफ टारगेट नहीं थी, टारगेट तुम थे। उसे तो मैंने मजे के लिए मार दिया। हमें पैसे तुम्हें अपाहिज बनाने के मिले थे। ग्रे उसे शूट करता है, पर फिस्क डॉज कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और ये दोनों एक दूसरे पर जमकर वार करते हैं। स्टेम फिस्क के नैनोबोट अटैक को भी डिसेबल कर देता है, पर आखिरकार फिस्क धीरे धीरे स्टेम पर भारी पड़ जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ग्रे के पूछने पर स्टेम बताता है कि हमने सारे पैतरे आजमा लिए। फिर ग्रे फिस्क के भाई की बेइज्जती करने लगता है, जिसे इसने मौत के घाट उतार दिया। तभी फिस्क गुस्से में बेकाबू हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रे फिस्क को मार देता है और इसके फोन से इसे पता चलता है कि इस सब के पीछे एरन था, जिसने इन्हें हायर किया था। इसके बाद
ग्रे फौरन एरन के घर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एरन कहता है कि वो मैं नहीं था। तभी कोर्टेज वहाँ आकर ग्रे को गन पॉइंट पर ले लेती है, पर स्टेम उससे बचकर उसे मारने लगता है, लेकिन ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है और कोर्टेज से टेजर यूज करने को कहता है ताकि स्टेम का कंट्रोल टूट जाए। फिर एरन ग्रे पर गन पॉइंट करता है और उसे बताता है कि जो सब कुछ हुआ वो मैंने नहीं किया बल्कि स्टेम ने किया था। वो बताता है कि काफी समय से मेरी कंपनी भी स्टेम ही कंट्रोल कर रहा है, मैं तो सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया हूँ। स्टेम शुरू से ही इंसान बनना चाहता था जिसके लिए उसे एक बॉडी चाहिए थी। उस दिन जब तुम मुझसे मिलने आए थे तो स्टेम को तुम पसंद आ गए क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी रोबोटिक पार्ट नहीं था, इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद स्टेम ने ही सारा प्लान बनाया था। अचानक स्टेम उड़ जाता है और एरन को मार देता है। फिर वो कोर्टेज को भी मारने की कोशिश करता है, पर ग्रे उसे रोककर खुद को ही शूट कर देता है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और वो ठीक हो चुका है। वो स्टेम को आवाज लगाकर चेक करता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद वहाँ उसकी वाइफ आती है जो बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम 2 दिन से बेहोश हो, पर ये सिर्फ एक सपना था जिसमें स्टेम ने ग्रे को ट्रैप कर रखा है, जिसके लिए यही सच है और अब उसकी बॉडी पर स्टेम का फुल कंट्रोल है। और फिर वो कोर्टेज को भी शूट कर देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।